कौन कहता है हक के लिए लड़ने वालों की जीत नहीं होती। ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर कैंसिल हुए हैं, ये आप लोगों ने जो अपने हक के लिए लड़ाई करी है, जो अपनी बात को आप लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से, सभी शिक्षकगण ने आप लोगों को सपोर्ट किया, और जो विद्यार्थियों ने अपनी जो मांग है इसको एक आंदोलन का रूप देकर के और शांतिपूर्ण तरीके से बात सरकार तक जो पहुंचाई है, इसी का असर है कि पेपर जो है आप लोगों का 60,244 भर्ती 17 और 18 फरवरी को होने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं 4 शिफ्ट में, उनको कैंसिल कर दिया गया है। वो पेपर रद्द हो चुके हैं, ठीक है। और 6 महीने के अंदर ही री एग्जाम जो है वो आप लोगों का जो है होने वाला है, ऐसा जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है। 6 महीने के भीतर अंदर पुनर्परीक्षा कराने का आदेश आपको दिया गया है, ठीक है। और परीक्षाओं से की शुचिता से कोई समझौता यहां पर नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, और ये दर्शाता है कि जब भी आप लोगों के साथ में गलत हो, आप आंदोलन के रूप में अपने हक के लिए लड़ने का आपको पूरा अधिकार है, अपनी बात को रखने का आपका पूरा अधिकार है, ठीक है। जांच समिति बैठ गई थी और उसने 2-3 दिन के अंदर ही ये प्रोसेस जो है बहुत फास्ट तरीके से हो गया, जांच भी हो गई, और आप लोग जो हैं, आप लोगों ने जो प्रूफ्स उनके सामने रखे, उन प्रूफ के आधार पे एग्जाम को रद्द जो है वो कर दिया गया है। 18 शिफ्ट की सेकंड जो हमारे पास में 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, वो तो 24 घंटे पहले जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गई थी। और ये जो अराजक तत्व हैं, इनके ऊपर भी युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, और मैं ये कहता हूं कि जो कठोरतम ये जो अराजक तत्व हमारे पास में हैं, इनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने में आप विद्यार्थियों को भी सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इतने बड़े स्केल पे पेपर लीक हुए हैं, या हम कह दें कि पेपर बिके हैं, सोशल मीडिया पे बिके हैं, ऑफलाइन भी शायद बिके हैं, तो अगर ये बिके हैं तो कहीं ना कहीं जिन भी विद्यार्थियों का ऐसे अराजक तत्वों से पाला पड़ा है, उन लोगों को भी अब आपको जेल का रास्ते तक पहुंचाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इनमें से बहुत सारे तत्व या गिरोह ऐसे होंगे जो लगातार यूपी के पेपर जो आप लोगों के कैंसिल होते हुए आ रहे हैं, उनमें उनकी कोई ना कोई भागीदारी रही होगी। और अगर ऐसे तत्वों को आप पकड़वाते हो, इनके अगेंस्ट आपके जो भी इनके कांटेक्ट हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं जिन लोगों ने आप लोगों से जो है पेपर को लीक करने की, पेपर बेचने की आप लोगों से बात की होगी, उनको जेल तक पहुंचाने से यह होगा कि आगे किसी भी परीक्षा के अंदर यूपीएसआई लगेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल दोबारा आप लोगों का लगेगा, इन एग्जाम में दोबारा भी वही खतरा है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि 2017 के बाद से जितनी भी वैकेंसी आप लोगों की आई हैं, उन हर एक वैकेंसी के अंदर जो है या तो पेपर रद्द हो रहा है, या जो है लीक की खबरें आ रही है वहां पर। और ये सब जो लगातार चला आ रहा है, इस रूटीन को तोड़ना जरूरी है। अब अगर ये आंदोलन आप लोगों ने किया है, ये जो आवाज आप लोगों ने अपने पहुंचाई है, ठीक है, इसके साथ में अभी रुकना नहीं है। ये वाला काम और करो कि ये जो अराजक तत्व हैं, जिन लोगों ने इतने बड़े स्केल पे पेपर्स को लीक करवाया, उनको सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऑफलाइन माध्यम के थ्रू लीक करवाया है, इनको भी जेल के रास्ते दिखाने हैं, इनको भी सरकार तक पहुंचाना है। इनके खिलाफ जो भी प्रूफ हो उसके आधार पर इन लोगों को जो है सजा यहां पर करवानी है, जिससे कि ये जो चेन है ना, ये चेन टूटे। यहां पर यह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो, यहां तक ही ना रोके कि एग्जाम कैंसिल करवा दी, हाँ भाई फ्री है, दोबारा एग्जाम होगा। पढ़ना तो है ही, इसके आगे तो तैयारी करनी है, अब तो और जोर शोर के साथ में तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है, इसमें सरकार ने कहा है कि वो कठोरतम कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। आप भी अपने लेवल पे इसमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करिए। जैसे आप लोगों ने हर एक तथ्य जो आपके पास में था, उस तथ्य को गवर्नमेंट तक पहुंचाया है, जिन तथ्यों के आधार पे पेपर जो है आप लोगों का रद्द हुआ है, ठीक है। तो दो यहां पर मेन आप लोगों के लिए न्यूज है। एक तो ये कि 6 महीने के अंदर अंदर ही री एग्जाम की जो आप लोगों की मांग थी, उस मांग को माना गया, 6 महीने के अंदर अंदर री एग्जाम होगा। अब लगभग आप ये मान सकते हो कि यूपी पुलिस जो कांस्टेबल आपके पास में है, और इसके अलावा यूपीएसआई जो है ठीक है, जहां तक ये आगे पीछे एक ही टाइम पे होंगे, और इनका सिलेबस में भी कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, तो अच्छी चीज़ है। आपका जो रूटीन से तैयारी आप जो कर रहे हैं, उस तैयारी को कंटिन्यू रखो इसी प्रकार से, ठीक है।
और ये जो पंचवर्षीय योजना बनी हुई है ना कि 2017 के बाद में अब 2023 में एग्जाम हो रहे हैं, 2017 में थे, 2019 में थे, ठीक है, फिर इससे पहले जाते हैं तो 2013 में एग्जाम हुआ था। तो इस तरीके से 3-4 साल के बीच में एग्जाम होता है, इससे स्टूडेंट के लिए भी फिजिबल नहीं है। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन है, एसएससी है, रेलवे है, ये रेलवे भी इन्हीं की तरह ढीला है, ठीक है, लेकिन उसने भी, अब रेलवे ने भी इस साल से कैलेंडर जारी करना स्टार्ट कर दिया और रेलवे ने अनाउंस किया कि हर साल इसी तरीके से कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां निकलेंगी। तो यूपी बोर्ड क्यों नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। यूपी पुलिस के एग्जामिनेशंस में भी यही चीज होनी चाहिए। अगर ये 60,244 भर्तियां हैं, ठीक है, अगर 4 साल में आप एग्जाम कर रहे हो, आप एक काम करो, 12 से 15,000 वैकेंसी हर साल दो, हर साल इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, एक सिस्टम बने इसके अंदर, प्रॉपर सिस्टम हो, जिससे कि स्टूडेंट भी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाए, वैकेंसी के इंतजार में उसकी प्रिपरेशन और वो कुछ ऐसे मार्गों के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को खराब ना करे, एक रेगुलर तैयारी करता हुआ चले। हर साल एग्जामिनेशंस हैं तो उससे स्टूडेंट का भी रिदम बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीज अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। रेलवे ने ये पॉलिसी अपनाई है, इस बार आप लोगों के पास रेलवे का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। रेलवे के भी प्रीवियस ईयर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, और रेलवे अगर ऐसा कर सकता है तो यूपी क्यों नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के एक्सपीरियंस जो है वो यूपी के अंदर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चैन टूटे, जो चैन इतने सालों से चली हुई आ रही है, पिछले 5 साल से जितनी भर्तियां हैं उनमें से ज्यादातर में पेपर लीक की खबरें आई हैं, ठीक है। और फाइनली जो आप लोग जिस चीज के लिए लड़े थे, जो आप लोगों की डिमांड थी, वो फुलफिल हुई है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, ठीक है, जो आप लोगों को इस लेवल पे भी मेंटली प्रिपेयर करती है कि हक के लिए लड़ना आपका अधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना ये आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, और आप लोगों की बात सुनी जाती है जब एक साथ इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो। जितने भी शिक्षकगण, ठीक है, कुछ एक न्यूज चैनल्स और स्टूडेंट तो सबसे पहले हैं, प्राइमरी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस आवाज को उठाया, उन्हीं का ये मेनली मुद्दा था। इसमें जितने भी शिक्षकगण और न्यूज चैनल्स ने सपोर्ट किया, ठीक है, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद है। और जुट जाइए अब तैयारी में, 6 महीने का समय है आप लोगों के पास में, पूरा जोर शोर लगा देना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।